यशोदा आवाज मत करना प्लीज। म्यूट कर लो आप तब तक जब बोला जाएगा। Good evening, everyone. I am Utkarsh and I am in 7th standard. Today is 14th February and it's Valentine's Day. Valentine's Day is the day of love. So first, I wish all of you a very happy Valentine's Day. We made this Valentine's Day a special and unique Valentine's Day. We welcome our guest welcome साइमा दी। ओके, तो साइमा को वेलकम करने से पहले मैं उत्कर्ष का वेलकम करूंगी। उत्कर्ष, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है चलो पढ़े ऑनलाइन, उसमें से वन ऑफ द स्टूडेंट है एंड इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया जाती है एंड ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो उत्कर्ष, एंड आज से हमने स्टार्ट की है सीरीज कुछ तुम कहो कुछ हम कहो। तो इसमें वो स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू लेंगे, बातें करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। सो मैं सबसे पहले उत्कर्ष को वेलकम करूंगी एंड उत्कर्ष प्लीज लीड द सेशन। थैंक यू दी। सो वेलकम आवर गेस्ट साइमा दी with lot of love. Let I introduce you साइमा दी। साइमा दीदी 16 years से एविएशन इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं और वो लोगों को भी सपोर्ट करती हैं। साथ ही साथ वो योगा और मेडिटेशन से भी लोगों को हेल्प करती हैं। तो साइमा दीदी आप कैसे हो? थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू इतना लवली इंट्रोडक्शन देने के लिए। पहले तो आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे और हमारे सारे व्यूअर्स को भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच उत्कर्ष। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज एक 7th क्लास में, आप 7th क्लास में है ना? यस। कितने आप? अराउंड 10 years के होंगे? 12 years के, और आप एक 12 years का लड़का मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बट यू मेड मी सो कंफर्टेबल क्योंकि आपने बोला है कि यू आर वेलकमिंग मी विद लव। सो थैंक यू सो मच। और मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपको भी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो साइमा दीदी, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आप जिस लेवल पे हैं इस समय, तो आपने अचीव कैसे करा? आपकी पर्सनल जर्नी क्या रही? आपकी जर्नी में क्या क्या था? आप हम सबको प्लीज बताइए। उत्कर्ष, थैंक यू। पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि जिस लेवल पे मैं हूँ ऐसा कोई बहुत बड़े लेवल्स नहीं है, और ये सिर्फ हम एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं हम एक सोसाइटी में कि और ये इस लेवल पर है और एक ये इस लेवल पर है। बट क्या तरीका है, क्या वैल्यू, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन किस लेवल पर है। और जैसे जैसे हम ये सब करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हम ज्यादातर ये देखते हैं कि हम बड़े डिफरेंट जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर रहते हैं। कि जब कोई ज्यादा अच्छा कर रहा है तो हम उसको देखते हैं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उनसे इंस्पायर होने लग जाते हैं या मोटिवेट होंगे कि अरे मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी वैसा करना है, या फिर हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये शायद मैं केपेबल नहीं हूँ, ये ज्यादा अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, मैं इतना नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये दोनों ही तरीके बैलेंस नहीं बनाते हैं आपका किसी भी तरीके से, क्योंकि आप जो हैं वो आप खुद हैं। उत्कर्ष एक यूनिक उत्कर्ष है, साइमा एक यूनिक साइमा है। मेरी लाइफ की जर्नी में मेरे लर्निंग्स होंगी, कुछ स्ट्रगल्स होंगे, कुछ अचीवमेंट्स होंगी,
कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, और आपकी लाइफ बहुत आगे जाने वाली है उत्कर्ष, तो आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं। आप जिस भी फेज पर होंगे ना, आप एकदम परफेक्ट फेज होंगे, शायद वैसे ही आपको जिंदगी में सीखना है और आगे बढ़ना है। तो हाँ, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने एविएशन में बहुत साल निकाले हैं और एविएशन में मेरे को बहुत मजा भी आया। ये मेरी पहली जॉब रही है, और इसमें मैंने बहुत ट्रैवल किया, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस एविएशन इंडस्ट्री से। बट साथ ही साथ एविएशन के साथ जब आप जुड़ते हैं तो उसमें एक अलग स्ट्रगल्स भी आते हैं। आप अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं, आप अपने घर के ओकेजन्स में हमेशा नहीं हो सकते, आप फेस्टिवल्स में जरूरी नहीं है, आपको इमरजेंसीज में आपको अपनी कंपनी का साथ देना पड़ता है। तो अलग अलग वेदर्स में जाना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग खाना खाना पड़ता है। सो आप उसको अगर आप इंजॉय करके करेंगे और एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप ये कहेंगे कि अरे ये मैं इस टाइम में अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रही हूँ, या मैं अपने हस्बैंड और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के जा रही हूँ, तो आप उसमें हमेशा लॉस ही देखेंगे, राइट? उसमें आपको ये लगेगा ये मेरे लिए नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। बट ये आपको देखना है कि आप कैसे हर जॉब में, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हुए चल रहे हैं। तो मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा बहुत बार किया है। मैं बहुत रोई भी हूँ अपनी जॉब में और बहुत खुश भी रही हूँ अपनी जॉब में। बट देन इवेंचुअली इतने सालों में मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं हर मोमेंट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढती हूँ तो मेरी लाइफ सिंपलर वे में एक लवेबल हैप्पी लाइफ बनती है। ओके, जैसे तो मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछना चाहता हूँ कि आपने स्टार्ट में बोला कि मेरे को एविएशन से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो क्या आप हमारे साथ वो शेयर करना चाहेंगे? हाँ उत्कर्ष, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत सारे ओकेजन्स छोड़ने भी पड़ते हैं आपको, पर आपको मजा भी आता है। तो मैं जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं 21 साल की थी, तो तब मुझे ऐसे लगता था मुझे फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है, या किसी का बर्थडे या एनिवर्सरीज या कुछ भी होता था, मुझे लगता था मैं मिस कर रही हूँ ये पार्ट, मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे छोड़ के नहीं जाना है। तो मैं बहुत रोती बहुत थी उस टाइम पे। मैं तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत मेरी खास फ्रेंड और कलीग है, वो मुझे बोलती थी तुम इतना रोती क्यों रहती हो। और फिर मुझे एक बार रियलाइज हुआ कि हाँ, शायद मैं हर बार ये ज्यादा इस चीज पे मैं ज्यादा फोकस दे रही हूँ कि क्या मिस हो रहा है मेरा, क्या मैं नहीं कर पा रही हूँ लाइफ में, पर मैं क्या अचीव करने जा रही हूँ। अगर मैं फ्लाइट पे जाती हूँ, जैसे मैंने बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल किया, तो आपको कहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मैं उसको एक वो क्यों नहीं ढूंढती हूँ उसमें एक मौका कि आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे मेरी कंपनी के थ्रू मुझे ट्रैवल करने को मिलता है। तो मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ माय कंपनी। मैंने यूएस में बहुत जगह ट्रैवल किया, मैंने यूरोप में बहुत जगह ट्रैवल किया है, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत जगह किया है। तो मेरे पास भंडार हो गया इतने ट्रैवल के एक्सपीरियंस का। तो फिर जब मैंने देखा, एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे ये रियलाइज करवाया कि ये एक्सपीरियंसेस मैं क्यों मिस कर रही हूँ, मैं इसको क्यों नहीं ढूंढ रही हूँ कि वाह मैं पेरिस जाने वाली हूँ, मैं लंदन जाने वाली हूँ, या मैं वॉशिंगटन जाने वाली हूँ, मैं वहां क्या कर सकती हूँ। जो नहीं कर सकती हूँ वो तो चलो नहीं कर सकती हूँ, एंड आई चूज दैट। ये नौकरी मैंने चूज की है, ये लाइफ मैंने चूज की है, तो फिर ये रोना क्यों? क्यों ना हंसते हंसते हम आगे की अपनी जॉब लाइफ हर जगह का एक्सपीरियंस लें। तो मुझे बहुत 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 मजा आया है इन 15-16 सालों में इंटरनेशनल ट्रैवल करने में। थैंक यू। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला मैंने बहुत चैलेंजेस अक्सर है और मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया, सो आप बताएंगे कि क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस करे, क्या क्या स्ट्रगल आपकी लाइफ में? हाँ उत्कर्ष, जो मेरे सबसे बड़े चैलेंजेस रहे वो मेरी फिजिकल हेल्थ को लेकर रहे।
मैंने बहुत सारे फिजिकलिटीज में मेरी फिजिकल हेल्थ में मुझे बहुत इम्पैक्ट आया इतने सालों में। मुझे सर्वाइकल भी रहा, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी रहा, लाइक इतना ज्यादा पेन रहा, मुझे साइनस का बहुत प्रॉब्लम था, मुझे कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम था, और मुझे कुछ शर्म नहीं है ये बोलने में, क्योंकि मैं ये स्प्रेड करना चाहती हूँ पूरी दुनिया में ये लोगों को कि ये सब नॉर्मल होता है। और ये सब आप कैसे अट्रैक्ट करते हो। तो मैंने क्या किया था उत्कर्ष, मैंने ब्लेम बहुत किया, क्रिटिसाइज बहुत किया, अपनी जॉब में, अपनी हेल्थ को लेकर, मेरे इरेग्युलर पैटर्न्स में। तो देखिए, जब हम इंटरनेशनल फ्लाइंग करते हैं ना, तो हम दिन में फ्लाई कर रहे हैं या पूरी पूरी रात फ्लाई कर रहे हैं या 14-14 घंटे के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर है, तो ऐसा लगता था मुझे कि वो लाइफ मेरी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम दे रही है। मैं इतनी हेल्दी नहीं थी जितना आज की डेट में मैं हेल्दी हूँ। उस टाइम पे मैं नहीं थी। तो मेरी फ्लाइट्स पे ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए। एक बार हमारी सर्विस शुरू होने वाली थी, हमारे खाने की सर्विस, और मैं जैसे ही अपनी सीट से उठी तो मैं चल नहीं पाई, मैं वॉक ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी लोअर बैक में बहुत पेन हो गया था। और मुझे बहुत सपोर्ट दिया लोगों ने, मुझे व्हील चेयर पे बिठाया, और डॉक्टर्स आए, उन्होंने इंजेक्शन लगाया। सो ये सब कुछ बहुत हुआ। जब हमें रेस्ट करने जाना होता था कभी कभी, तो मुझे इतनी ड्राइनेस हो जाती थी मेरे नॉस्ट्रिल्स के एरिया में कि मुझे बहुत छींकें आने लग जाती थी, क्योंकि मुझे साइनस बहुत हो गया था। सो ऐसे ही सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो मेरे लिए फिजिकल हेल्थ के सबसे ज्यादा चैलेंजेस रहे हैं मेरी जॉब को लेके। बट जब मैंने सेल्फ लव के बारे में समझा, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ जो मेरा क्रिटिसिज्म है, जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, जो रोते रहना है, जो हर चीज में प्रॉब्लम्स ढूंढना है, वो सब ने मेरी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट किया था, मेरी जॉब ने नहीं। थैंक यू। सो साइमा दीदी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। तो आपकी लैंग्वेज में, आपके हिसाब से सेल्फ लव है क्या? सेल्फ लव है क्या? कि आप सेल्फ लव को किस तरह से देखते हो? सो सेल्फ लव, पहले हम ये देखें उत्कर्ष की लव क्या होता है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि लव क्या है। हम इतना लव 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 की बात करते हैं, और लव है क्या? ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जब हम लव की बात करते हैं, अभी आप 12 साल के हैं, कुछ 2-3 साल के बाद ना आप भी बहुत लव लव करने वाले हैं। तो जब हम लव की बात करते हैं, ज्यादातर क्या होता है, अक्सर लोगों को लगता है कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लव है, हस्बैंड वाइफ का लव है, माँ और बच्चे का लव है, वो ज्यादातर हम लव की बात करते हैं कि दूसरे को देना है लव, या लव रिसीव करना है। बट लव इससे बहुत बड़ा है। लव इज सो मच बिगर देन मी, देन यू, देन even this universe. Like, this universe is full of love. Love is only about giving. और उसका ना कोई कंडीशन नहीं होता है, कोई कंडीशंस, कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट, कोई जजमेंट का स्पेस नहीं होता है लव में। जो हमारे सन, मून, स्टार्स, प्लांट्स सब अपना अपना काम कर रहे हैं, करेक्ट? दैट इज द फोर्स ऑफ नेचर। हम ये बोल सकते हैं लव जो है ना, वो फोर्स ऑफ नेचर है। नाउ ईदर दे लव अस और दे डोंट लव अस। सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, हमारी जो हवा है, विंड्स हैं, they love us or they don't love us, they are doing their work. They are only giving us. Now it is up to me, it is up to Utkarsh, it is up to all the people around कि वो उस लव को कैसे लेते हैं। अगर कोई धूप में बहुत ज्यादा देर तक बैठ जाएगा, एकदम कड़कती धूप में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो कहेगा कि लव है, सन मेरे को दे रहा है, मैं उसकी एनर्जी को ले रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तो अच्छा है। that will do the damage. करेक्ट? आपको नहीं मालूम मुझे कितना रिसीव करना है,
और अगर आप वही सन की एनर्जीज को आप सुबह सुबह जाकर बैठ के उसको अच्छे अच्छे से एक सुबह के वातावरण में एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आप उसको रिसीव करते हैं, तो आप उसकी अच्छी एनर्जीज को, उसकी पॉजिटिविटीज को, उसकी वाइब्रेशंस को आप अपनी बॉडी में महसूस कर सकते हैं, देन यू विल बी हेल्दी. People, they all are doing their own work. It is up to you. कोई कहेगा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कोई कहेगा मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे. अगर आप सैंड में जाते हैं, अगर आप कभी बीचेस में जाएंगे, तो किसी को वही सैंड बहुत गंदी लगती है कि बहुत गंदा लग रहा है मुझे, मेरे को सिर्फ मिट्टी मिट्टी हो गई है. बट कई वही लोग उस सैंड को बहुत अच्छे से उस पे सोक हो रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं. दे नो हाउ टू एब्जॉर्ब दैट लव. सो इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो हमें मालूम होना चाहिए हमें क्या रिसीव करना है, क्या रिसीव नहीं करना है. दैट इज, वहां से हमारा सेल्फ लव आता है. अगर मैं अपने आप से, अपने आप की रिस्पेक्ट करती हूँ, अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपनी नीड्स को पूरा करती हूँ, मैं अपने खाने का ध्यान रखूंगी, मैं अपने सोने का ध्यान रखूंगी, मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगी, मैं अपना अच्छा पहनूंगी, अच्छा खाऊंगी, घूमने जाऊंगी, जिसमें मुझे तसल्ली मिलती है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है. यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, देन यू विल नॉट बी डिपेंडेंट. आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंट नहीं हो, राइट? अदरवाइज हम सिर्फ लव अदर्स. मैं आपको एक अपना छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग. तो जब मेरी शादी होनी थी ना उत्कर्ष, तो जब मेरी शादी होनी थी, जो मेरे हस्बैंड, तब जो मेरे हस्बैंड हैं अभी, और तब जब मुझे उनसे शादी करनी थी, तो मैंने उनसे ये बोला कि देखो, आई लव यू सो मच, आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. इतना ड्रामा करती थी मैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बट मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, फिर मैं आपसे शादी करूंगी, और पर मैं आपसे प्यार बहुत करती हूँ. So, can you understand where was the love? इतनी सारी conditions. हाँ, so we do not know how to differentiate. और मुझे लगता था मेरी खुशी, जब तक मुझे ये सब चीजें मिल नहीं जाएंगी, तब तक मैं खुश नहीं रह सकती, तब तक मैं अपनी शादी में खुश नहीं रह सकती. बट आपको ये सब चीजें मिलने के बाद भी आप खुश नहीं रहते, क्योंकि आप अपने आप से ही प्यार नहीं करते. जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप अपनी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करेंगे, तब आप किसी भी कंडीशन में खुश रख सकते हैं, और आप अपने आप को खुश रख सकते हैं. यू डोंट नीड अ बिग हाउस, बिग कार, ओके, अ ह्यूज बैंक बैलेंस. सेल्फ लव इज अनकंडीशनल. और यही बस मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आपकी जो लाइफ है वो किसी और के लव पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. थैंक यू. जैसे आपने कहा कि आपको पहले चाहिए था डायमंड हो, बड़ा हाउस हो, ऐसे मेरी भी लाइफ में है. दैट पहले मैं भी ये सोचता था कि काश मेरे पास बड़ा घर होता, बस अच्छी चीजें होती, मैं सब कुछ कर पाता. बट देखा कि मेरे पे क्या क्या है और क्या नहीं है. जो मतलब मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, जितना मेरे पे है उनके पास तो उतना भी नहीं है. तो तब से मैंने अपने माइंड में ये रखा कि मेरे को ये नहीं देखना है कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे को बस ये देखना है मेरे पे क्या है, और तब से मैं उसमें बहुत खुश हूँ. तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि डैड, जब मैं किसी चैलेंज एक्सेप्ट हूँ या मेरे एग्जाम्स होते हैं, अगर मेरे उसमें या तो मार्क्स कम आते हैं या मेरी रैंक कम आती है, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो घट जाता है. तो मतलब आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो आपने कैसे उसे मोटिवेट करा, कि आपने क्या करा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना घटे? पहले तो उत्कर्ष, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इतने अच्छे से आपने प्रिपरेशन करके आपने क्वेश्चंस रेडी किए हैं कि आई एम अमेज्ड. सो वेरी गुड, थैंक यू. एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट.
जब आप ये बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, मेरा रोज होता है, एवरी डे. उत्कर्ष, इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट कि जब भी हम कंपेयर करते हैं, हमने शुरू भी ऐसे ही किया था, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो या तो कोई हमसे ज्यादा अच्छा होगा या हमसे कोई कम होगा, राइट? किसी को मुझसे कम आता होगा, किसी को मुझसे ज्यादा आता होगा, और जिसको ज्यादा आता होगा उसके सामने मैं और छोटा बना लूंगी, मेरा कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा, मुझे ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बकवास हूँ. आई विल नॉट बी इन ग्रैटिट्यूड उसके लिए भी जो मुझे आता है और जो मैंने जर्नी क्रॉस की है. लाइफ में ना उत्कर्ष, ये फेजेस आते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पास हर इमोशन है, सैडनेस भी है, ग्रीफ भी है, जेलसी भी है, ऑल्दो हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, बट ये सब हमारे पास होता है बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट सेंट्स. जो इन्होंने जर्नी क्रॉस कर ली है, दे हैव ओवरकम ऑल दीज, हम इनको लोअर इमोशंस बोलते हैं. बट जितना हम इन इमोशंस को रेजिस्ट करते हैं ना, जितना हम उनको नहीं आने देते हैं, उतना ज्यादा हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स को हम बढ़ाते हैं. तो अगर आपको, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आपको सिर्फ अपना एक व्यू बदलना है, आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना है कि अरे मेरे मार्क्स ही तो कम आए हैं, क्या कोई नंबर आपकी खुद की वैल्यू या आपकी कैपेबिलिटीज को जज कर सकता है? क्या पता अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता आप उसमें ज्यादा स्कोर कर जाते. वो एक इवैल्यूएशन का तरीका नहीं है. आपके सिर्फ कुछ नंबर कम आए हैं और शायद ये एक अग्रीमेंट है सोसाइटी का कि हाँ ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे ही हम रैंकिंग करते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये लो पे है. मेरे हिसाब से ये सिस्टम नहीं होना चाहिए. ओके, जब हम किसी को, अपने से ऊपर वाले को देखते हैं तो हम उनसे इंस्पायर होते हैं. हमें ये होना चाहिए कि हाँ हम ये सब केपेबल हैं, ये सब हम कर सकते हैं. बट डीमोटिवेट होना, ग्रीफ में आना, सैडनेस में आना, कॉन्फिडेंस लो होना, यस ये सब नॉर्मल है, बट ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है कि हाँ मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ. और अगेन, अच्छा बुरा नहीं है, आपकी जो जर्नी है उत्कर्ष, वो आपके साथ ही है. कल का जो उत्कर्ष है वो आज के उत्कर्ष से ज्यादा लर्नर्ड होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हर एक इमोशन का. आप बता सकते हैं कि अरे सैडनेस में कोई रिजल्ट नहीं आता, सीखने में रिजल्ट आता है, तो क्यों ना मैं उसको सीखूं, क्यों ना मैं ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर अपने आगे रखूं कि अगर मैं सैड हूं तो मैं किसी से बोल सकता हूं कि मैं सैड हूं, कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो चल रहा है क्योंकि मैंने उनको देखा वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं. Why not reach to that person only? क्या पता क्यों हम उन्हीं के पास क्यों नहीं जाते. Hey, what are you doing in your life? आप ऐसा अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं कि जो मैं भी आपके लेवल तक पहुंच सकूं. आपको सिर्फ अपना एक थॉट, अपनी थिंकिंग और अपना एक एक्शन बदलना होगा. और एक्सप्रेस करना जरूरी है उत्कर्ष, ये मालूम होना जरूरी है कि मैं सैड हूं, और मैं ये किसी से कह सकता हूं कि मैं सैड हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है. तो आप अगर उस इमोशन को छुपा देंगे तो आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप सैड हैं, और आप कहीं ना कहीं उस कंपटीशन में चलते चले जाएंगे, क्योंकि आप उससे कंपटीशन में जाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इससे आगे जाना है. बट लेट्स नॉट मेक लाइफ अबाउट कंपटीशन विद अदर्स. let it be about the leadership, कि हाँ मुझे भी वहां तक जाना है, मैं इनका सपोर्ट लेके क्यों ना जाऊं. बिल्कुल कहा आपने. ऐसे ही मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ. दैट मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था तो मेरी 2nd रैंक आई थी. उससे पहले मेरी रैंक नहीं आती थी, क्योंकि मैं दूसरे से अपने आप को कंपेयर करता था कि वो कितना अच्छा कैसे चला गया, मैं भी तो इतना पढ़ता हूँ, मैं क्यों नहीं हुआ. बट जब मैंने देखा कि अब की बार, मैंने अपने मन में ये गोल रख लिया कि अब की बार मेरे को कोई ना कोई पोजीशन लानी है.
मेरे को अब की बार कोई पोजीशन लानी है। तो मैं 4th में इस बार 2nd आया। फिर मैंने देखा जो मेरे से फर्स्ट आया है, अब की मेरे को फर्स्ट आके दिखाना। मैंने ये नहीं देखा कि कैसे ज्यादा नंबर आ गए, बस मैंने ये देखा कि अब जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा हूं, मेरे को और आगे बढ़ते जाना है, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। एंड दैट मेरी 5th क्लास में फर्स्ट रैंक आई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में 4th से पहले मेरी लाइफ कुछ और थी, मैं कंपेयर करता था दूसरों, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कुछ पल आए होंगे, कुछ ऐसा टाइम आया होगा जब आप भी दूसरे को कंपेयर करते थे और उस टाइम पे आपको सपोर्ट दिया। ओ उत्कर्ष, हर बार आता है, हर बार। पहले तो मैं इस मीडियम के थ्रू मैं अपने मेंटोर का, वन ऑफ द मेंटोर्स, बहुत सारे हैं मेरे मेंटोर्स, सेल्फ लव की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले अपने मेंटोर का धन्यवाद करना चाहूंगी, विच इज नताशा कुकरेजा भसीन। उनके वजह से मुझे सेल्फ लव के बारे में बहुत कुछ मालूम चला, उनके साथ मेरी ये जर्नी हुई है। आपके जो मेंटर्स होते हैं ना, आप उनको भी बहुत कॉपी करते हैं और हमें लगता है यार ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं मिसिंग हूँ इसमें। एक और मेरे मेंटोर है मेरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, जब मुझे लगता है कि वो कितना अच्छे से लोगों को समझा रहे हैं, वो कैसे, उनका स्टाइल कितना अच्छा है, जबकि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। पर आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं जब मुझे लगता है कि ओहो मैं अच्छा नहीं कर सकती, मैं इनकी तरह नहीं बन सकती, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे, लोग उन्हीं के पास जाएंगे। दिस इज अ नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन फिनोमिनन अगेन। मैं इंस्पायर्ड हूं उनसे और मैं उन्हें हर पल धन्यवाद करती हूँ, हर पल, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की है। पर फिर भी जब हम उनको देखते हैं, जब हम अच्छा करने जाते हैं और जब उनका कोई लेक्चर सुनते हैं, फिर हमें लगता है, मुझे लगता है कि ओहो मैं तो बहुत बुरी हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा हर पल मेरी लाइफ में होता है उत्कर्ष। बट यू नो व्हाट, अब मैंने ये सीखा है कि उससे आपको डिसएम्पावर नहीं होना है। आपको वो लो कॉन्फिडेंस की फीलिंग अगर आ गई तो आप कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा मेरे साथ होता है, जब मुझे ऐसी फीलिंग आती है तो मैं कभी कुछ नहीं करती हूँ, लेटी रहती हूँ, सो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत गुस्सा आने लग जाता है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, मुझे ये करना है। बट देन इस ट्रेनिंग में थैंक्स टू, फिर अगेन मैं उन्हीं लोगों से बात करती हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, मुझे लगता है कि नहीं, जो मैं आज कर रही हूँ वो मैं परसों तो नहीं कर रही थी ना, तो अच्छा है ना, मैं मूव तो कर रही हूँ आगे, आई एम गोइंग देयर। तो उनकी एक इंस्पिरेशन हमेशा साथ बनी रहती है। तो मेरे मेंटोर्स ही मेरे सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्हीं से मुझे सपोर्ट मिलती है जब मैं कभी लो हो जाती हूँ, और उन्हीं से ही मैं बहुत जेलस भी हो जाती हूँ। देखा। मेरा अगला क्वेश्चन है दैट हम सेल्फ लव को और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सेल्फ लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊंगी, जब मुझे आप थोड़ा सा टाइम जरूर देना है इनमें, ठीक है? तो हमारे पास कुछ चीजें, कुछ बोलते हैं हम एफर्मेशंस, मतलब जो हमने एक्सरसाइजेस की हैं थ्रू मेरे मेंटोर, जो मैंने बताया नताशा के थ्रू, और हम एक ऑथर को फॉलो करते हैं, लुइस हे उनका नाम है। उनकी उनके जो उनका वर्क है, जो उनका काम है, जो उनके काम करने का तरीका था, वो हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो उसमें हम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, मिरर वर्क करते हैं हम उसमें। हमने एक छोटा सा मिरर रखा होता है अपने सामने, आंखों के सामने, और हम उसको देखकर अपने आप से बातें करते हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं, एकदम अपने आप में खो जाते हैं, वो कुछ एक्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हम ये सब करना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, पर हम अपने आप से बात नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज उन्होंने बताई है कि आप अपने आप से आई कांटेक्ट कीजिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए, अपने मिरर में अपने आप से बात कीजिए, और
और अपने अपने आप को फील कीजिए कि I am love. I mean, I am lovable and मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, या just heart to heart talk, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, या हम कुछ एफर्मेशंस करते हैं कि हम वी बिलीव इन दोज कि मैं ये हूँ, एंड कोई डाउट नहीं आने देना उसके अंदर। और अगर आप कहीं पे भी, जैसे मैंने कहा था, अगर आप किसी भी ऐसी ग्रीफ की, एंजाइटी की, या डिप्रेस स्टेट में हो, या अनहैप्पी स्टेट में हो, तो जाके किसी से बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से भी एक्सप्रेस करना कि मैं खुश नहीं लग रहा हूँ, मैं सैड हूँ, या मेरे माइंड में या मेरे हार्ट में ये चल रहा है, या मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट फीलिंग, इट इज नॉर्मल। सो ये कुछ तरीके हैं, मैं करना जरूर चाहूंगी, हम एक बार ये जरूर एक्सरसाइज करेंगे जब भी आपकी परमिशन हो। ओके, थैंक यू, इससे मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा। तो मेरा अगला सवाल ये है कि सेल्फ लव, सेल्फिश होना डिफरेंस है। दोबारा बताएंगे, सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव और सेल्फिश होने में क्या डिफरेंस है? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सी, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है। ओके, जब हम कंपेयर कर रहे हैं उसको, तो मेरे हिसाब से कंपैरिजन की एक बहुत छोटी सी लाइन है इसके अंदर। सेल्फिश अगर आप हैं, और उस सेल्फिश मोटिव से आप अगर सेल्फिश हैं और किसी और को आप हार्म कर रहे हैं, सो वो मैं बोलूंगी कि वहां पे हमारा मोरालिटी या जो सोसाइटल जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं। वहां पे हम थोड़ा सा परे हट जाते हैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से, कि हम किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाएं। सेल्फ लव का मतलब है कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और का ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखिए, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे ना उत्कर्ष, आप नेचर से प्यार करेंगे, आप रिलेशनशिप्स के साथ प्यार करेंगे, बिकॉज आप उसकी वैल्यू को जानेंगे। आप सेल्फ लव की वैल्यू को जब जानना शुरू करेंगे, तो आप दूसरों का व्यू समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, या मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, या मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका जो भी कोई व्यू है, वो उनका एक व्यू है, वो उनका नजरिया है। उनका नजरिया है कुछ चीजों को देखने का, सिचुएशन को हैंडल करने का, या अगर उसको भी अपने मार्क्स अच्छे चाहिए, तो उसको अपने मार्क्स इसलिए अच्छे चाहिए क्योंकि वो भी अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, मेरी तरह। तो जब आप अपने आप को समझना स्टार्ट करेंगे, तो अब आप दूसरों की फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को, उनकी लाइफ को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जहां सेल्फिश मोटिव है कि किसी को हार्म करके मैं अपना ले लूं, आप उसको आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आपके अंदर वो सेल्फिशनेस की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी को हार्म ही नहीं करेंगे। यही डिफरेंस है मेरे हिसाब से। कि अदरवाइज अपने आप को प्यार करना, अगर हम कहते हैं कि ये सेल्फिश होना है, तो वो है सेल्फिश होना। ठीक है, हम किसी और के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर साथ ही साथ अपने आप को जब हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो गलत। हमें अपना ध्यान पहले रखना है। हमें आपको एक बताऊं, हमारी जो फ्लाइट होती है ना, जब जब हम फ्लाई करते हैं, तो हम इंटरनेशनल जब किसी भी फ्लाइट पे जाते हैं, तो जब क्या होता है वहां पे, जब इमरजेंसीज आती हैं, तो इमरजेंसी में क्या होता है, जब जब जहाज हिलने लग जाता है, तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं उसमें, जहाज में। ठीक है, जब भी कभी इमरजेंसी हो जाती है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाता है। तो हमें सिखाया जाता है उसके अंदर कि सबसे पहले अपना मास्क लगाएं, उसके बाद सहयात्रियों की मदद करें। तो आप अपना ध्यान जब तक खुद नहीं रखेंगे, आप दूसरे का ध्यान नहीं रख सकते। जब तक आप अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे, आप दूसरों का ध्यान नहीं रख सकते। ओके, थैंक यू। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने कहा कि
सेल्फिश होने में हम दूसरों को दर्द देते हैं, बट जब आप आगे निकलते हैं तब भी दूसरों को दुख होता होगा, तो आप भी उनकी हेल्प कर। तो ऐसे ऐसे कई टाइम आए होंगे आपके साथ, तो आपने उन्हें हैंडल कैसे, आपके साथ वाले लोगों को आप साथ लेके चले कि आप सीधा आगे आए? इसे कहते हैं हम लीडरशिप। जब लीडर्स बनते हैं तो लीडरशिप में क्या होता है कि कुछ लीडर्स आगे से लीड करता है, जो आगे आगे चलता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। कुछ लीडर्स वो होते हैं जो सबसे पीछे खड़े रहते हैं और लोगों को आगे करते हैं, पर लीडर लीडर ही रहता है। तो आप आगे से लीड कर रहे हैं या पीछे से लीड कर रहे हैं? कुछ लोग सबसे आगे खुद ही रहते हैं और पीछे अपनी टीम को देखिए, लीडर अकेला लीडर नहीं बन सकता। अगर आप सब टीम वालों को साथ में लेके चलते हैं तो वो होती है यूनिटी। और उत्कर्ष, हर एक की लाइफ की एक अपनी अपनी जर्नी होती है। हर कोई अपनी लाइफ में, इस लाइफ में आया है अपने तरीके से सीखने के लिए आया है। सो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे उसकी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, मैं अपनी ही जिम्मेदारी ले सकती हूँ। आप अपनी ही जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप किसी और की नहीं ले सकते। किसी और को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं होगा कि आप पीछे रह गए और आपने किसी और को आगे बढ़ने दिया। आप तो लीडर हैं ही, आप अपनी लाइफ के लीडर हैं और आप लोगों को भी आगे बढ़ने की, अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे, पर क्या आप खुद उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे? देंगे। आप उस क्वेश्चन का आंसर खुद जरूर देंगे, राइट? पर अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो शायद आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई और फेल हो जाए। ये लीडरशिप है कि आप आगे बढ़े और सबको साथ में लेके आगे बढ़े। हमारे जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक लीडर आगे से चलते हैं और जब हम पीछे से, जैसे आज अगर आप आगे बैठ के, उत्कर्ष आज आप फेस पर आप हैं, मैं हूं यहाँ पर हमारे पीछे कितना बड़ा सपोर्ट है ना? आपके पास कितनी बड़ी टीम है। किसी ने जूम इनिशिएट किया है, किसी ने फेसबुक इनिशिएट किया है, किसी ने ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं। आपकी मीनाक्षी दीदी आपके साथ सपोर्ट में है, आपके पीछे और भी टीम मेंबर्स होंगे। सो हम क्या अकेले कर रहे हैं ये सेशन? नहीं, ये सेशन पूरी टीम मिलकर कर रही है, सिर्फ चेहरे पे आप हैं और मैं हूं। आप म्यूट पे हो उत्कर्ष। सो थैंक यू फॉर दिस। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप, कई बार आपको लीडर बनने का भी मौका मिला होगा, तो जब आप लीडर बने होंगे तो आपको कैसी फीलिंग आई? आपको कैसा लगा लीडर बनने के बाद? लीडर बनने से मुझे प्राउड भी बहुत फील हुआ और मुझे डर भी बहुत लगा। प्राउड हुआ अगेन क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ओ मैं कुछ कर पाई। सो वो भी नेचुरल ह्यूमन फीलिंग है कि मैं कुछ कर पाई, देखा मैंने कर लिया। और वो मैंने किसी अपने लाइफ के कुछ लोगों को जस्ट दिखाने के लिए मेरे मतलब है कि लोगों को मुझसे क्या चाहिए इससे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ऐसे लगता है क्योंकि जिनसे हम compete करते हैं ना अपनी लाइफ में, उनके सामने हम सर उठा के खड़े हो जाते हैं, देखा मैंने भी कर लिया। बट वी डोंट से इट। मैंने किसी को बोला नहीं, आज ही बोला है मैंने आपके सामने। ये ऑनेस्ट कन्फेशन किया है मैंने। ये जब मैंने लीडरशिप में आई तो मुझे थोड़ा सा प्राउड भी फील हुआ, फिर थोड़ी सी घबराहट भी हुई, फिर थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि फेल होने से डर लगता है। जब आप आगे बढ़ जाते हैं ना तो फिर लाइफ में गिरने का डर ज्यादा लगता है, क्योंकि अब सब लोग जानते हैं आपको, अब देखते हैं लोग, और आप अगेन अब आपसे लोग कंपेयर करने लग जाएंगे, और जब आप फेल होंगे तो लोग ज्यादा बोलेंगे देखा ये तो फेल हो गई। तो उससे भी डर लगा।
और परफॉर्म अच्छा करना है। अब मैं जब इस सेशन में आना था तो भी मुझे डर लग रहा था, पता नहीं मेरे से क्या उत्कर्ष सवाल करेगा, पता नहीं मैं आंसर दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे कुछ मालूम नहीं था। सो लीडरशिप में आप मुझे तो बहुत डर लगता है बट उस डर से हम बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में, क्योंकि मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी थी। मुझे लगा नहीं ये करना जरूरी है। सो व्हाट इफ आई विल फेल, मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सो व्हाट, करते हैं ना। सो थैंक यू। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज डे पे जो हमें ऑडियंस लाइव देख रहे हैं उनको सेल्फ लव के बारे में कुछ कहना। Oh yes, Facebook लाइव पे जो हमें लोग देख रहे हैं, thank you for watching us and I would say thank you for taking out time. हम दोनों को आपने सुना, समझा and self love again मैं ये बोलना चाहूंगी कि we will also I will also like to do that exercise. हम चाहेंगे कि सब Facebook जितने भी viewers हैं हमारे, सब ये exercise एक बार हम सब साथ में करें, realize the importance of self love जैसे मैंने कहा था। And love is, I just want to say one thing, love is, हम बोलते हैं I love you, you love me, you don't love me, I love you lots, but there are lots of conditions. We don't know what love is. It's an unconditional love. Love is only giving. It's not give and take. It's only giving and giving and giving. It's 100% giving to others also and to yourself also. So please look after yourself. You are very important. आप बने हो लव में, बिकॉज जो हम हैं, जो मैं हूँ, वो मैं ना बॉडी हूँ। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम नॉट माई इमोशंस, okay, I am not my feelings. I am only the representation of the soul that I have in my physical body. जो मेरे अंदर मेरी आत्मा है, मैं सिर्फ उस आत्मा को एक बॉडी की शेप दे रखी है, मैं वो हूँ। और जो सोल है ना, वो सेल्फलेस लव के साथ बनी हुई है। देयर इज नो कंडीशन इन दैट। So please love yourself. It's very important. It has been broadcasted by Louise Hay. Go and read her books. And thanks to Natasha again, because she has given us selfless love. And that's what I want to say. And also I want to say there is no reward and punishment. It is not identified by मैं आपको अच्छा, मैंने आज आपको एक अच्छा दिया, आपने अच्छा काम किया, so if I will reward you, so I love you more. It's not that. If you have done something wrong and I punish you, it's not that. It is not an expression of anger, resentment. अगर मैंने आपसे गुस्से में बात की, it has nothing to do with love. अगर मैं sadness में हूँ, it has nothing to do with love. Love is just eternal. आप बस अपने आप से unconditional. It's all about responsibility. You're just doing your responsibilities. That's all. आप अपने आप से प्यार करेंगे, आपसे दुनिया प्यार करती है. Remember that. Everybody loves you. Let's do that exercise. I would really want. उत्कर्ष, अगर आपके पास सवाल नहीं है कोई और, तो मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ. Okay, sure. Yeah, let's And do it. again, मैं सिर्फ आपको देख सकती हूँ, तो मैं आप ही के साथ ये एक्सरसाइज करूंगी, बट हम ये सब व्यूअर्स के साथ करेंगे. मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में करना चाहूंगी, so that everybody is a part of it. Okay, so let's everybody close our eyes. Utkarsh, let's close our eyes and just take few deep breaths. Let's take a deep breath in and let's take a deep breath out. Just breathe in once more and breathe out. Make yourself very, very comfortable. Relax your shoulders, relax your spine, relax your mind. Well done. And let us do certain affirmations. I will say some statements and you please repeat those statements. If you can,
आप जोर से बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने मन में बोल सकते हैं। लेट्स जस्ट से आई एम लवेबल। Utkarsh, if you can speak that, I would know that people are also listening. Okay, say that I am lovable. I am lovable. मैं प्यार करने योग्य हूँ। मैं प्यार करने योग्य हूँ। I am loved by all. I am loved by all. मुझसे सभी प्यार करते हैं। मुझसे सब प्यार करते हैं। Everybody loves me. He loves me. सभी मुझसे प्यार करते हैं। सभी मुझसे प्यार करते हैं। I love myself. I love. I really, really, really love myself. I really love myself. मुझे खुद से प्यार है। मुझे खुद से प्यार है। मैं वास्तव में अपने आप से बेहद प्यार करता हूँ। मैं वास्तव में अपने आप से बेहद प्यार करता हूँ। I am beautiful. I am beautiful. I am amazing. I am amazing. I am easy to love. I am easy to love. मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। मैं अद्भुत हूँ। मैं अद्भुत हूँ। मैं अद्भुत हूँ। मुझे प्यार करना आसान है। मुझसे प्यार करना आसान है। आसान। I am a magnificent person. I am a magnificent. Very good. मैं एक भव्य व्यक्ति हूँ। मैं एक भव्य व्यक्ति हूँ। I let go of. I let go. Your voice I is not let clear. go I let go of old limitations of all limitations and beliefs. and belief. I let go I let go and I am at peace. and I am at peace. मैं अपने पुराने मैं अपने पुराने और कमजोर विचारों को अपने कमजोर विचारों को जाने देता हूँ। और अपने कमजोर विचारों को जाने देता हूँ। और मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। I love and approve of myself exactly as I am. मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं ऐसा हूँ वैसा ही स्वीकार करता हूँ। My life gets more fabulous every day. I look forward to what each hour brings. Each hour brings. Yep. मेरा जीवन हर दिन अधिक शानदार हो जाता है। मैं हर प्रत्येक घंटे
नया कुछ खोजने के लिए इच्छुक हूँ. नया कुछ खोजने के लिए इच्छुक. Yes, I move forward Move forward. and learn new things in life. Learn new things of life. मैं जीवन में आगे ही बढ़ रहा हूँ मैं जीवन में आगे ही बढ़ रहा हूँ और हर पल कुछ नया सीख रहा हूँ. और कुछ नया सीख रहा हूँ. Very good. Relax yourself. कुछ और लंबी गहरी सांसें लो और छोड़ दें. Just take one more deep breath in and let go. You may now open your eyes. और Thank you ऐसा for ही हम जब मिरर के साथ कर सकते हैं. अपने सामने जो मिरर है, ये सब कुछ हम अपने मिरर के सामने बोल सकते हैं. Thanks for this. I'm feeling very well. Thank you, Utkarsh, for doing it so well with Welcome. me. Thank you for supporting me. And thank you, Utkarsh, for allowing me कि मैं आपके साथ ये सब कुछ share कर सकूं. Thank you. Welcome. Oh, thank you. And thanks for coming this program. कुछ तुम काम कहें. Thank you so much. It was my pleasure. Thank you. And I hope I could generate some value to you, to your friends, and to all the people who are watching us. And I can just thank you so much. And all the best to you, Utkarsh, and be the leader. Okay, let's be the leader and support everybody who needs our support. And just lead it from the front, lead it from the back. It just does not matter aap kahan pe located hai, kahan situated hai. You will always be the leader. And Marks, I am no saying, marks, doesn't matter. and again, thank you for coming in our program. And a very happy Valentine's Day to all. Thank you so much, Utkarsh. Happy Valentine's Day to you too. Should I log out? Sure. Bye-bye. Bye.